नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पे। मैं हूं शशिकांत। बिहार में 2 सीटों पर बाय इलेक्शन हो रही है। पूरा बिहार का नज़र दोनों ही सीटों पर है। आखिर ये 2 सीट किसकी जीत होगी? आज हम आपको इन टॉक का फाइनल अनुमान बताएंगे कि इन 2 सीटों पर कहानी क्या हो सकता है। गोपालगंज किसका होगा और इसके साथ ही मोकामा क्या किसका होगा। मोकामा की बात करें तो 17 सालों से आनंद सिंह खुद यहाँ के विधायक थे। अब वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं क्योंकि आनंद सिंह को सजा हो चुकी है 10 साल का AK-47 मामला में, जिसके बाद आनंद सिंह के विधायकी जाने के बाद ही यहाँ पर चुनाव हो रहा है। इसलिए आनंद सिंह यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन के उभरते हैं। याद करिए, आनंद सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में 10 साल की सजा MP MLA कोर्ट ने सुनवाई थी। उसके बाद से कहानी ये पलट गई। नीतीश कुमार जो आनंद सिंह के खिलाफ थे, शायद नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति थे जो आनंद सिंह को जेल में पहुंचा। इससे नीतीश कुमार आनंद सिंह का रिश्ता भी अनोखा है। एक टाइम था नीतीश कुमार आनंद सिंह के करीबी दोस्त थे, उसके बाद इन दोनों के बीच दुश्मनी हुई। लेकिन अब नीतीश कुमार की मजबूरी कहिए या कुछ और कहिए कि नीतीश कुमार को आनंद सिंह के लिए वोट मांगना पड़ रहा है, नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी के नेताओं को। लेकिन आज कहानी हम दूसरी ओर लेके चलेंगे। ऐसे नीतीश कुमार खुद वहाँ प्रचार करने नहीं जाएंगे। इसका वजह नीतीश कुमार ने ये बताया कि उन्हें चोट लग गई है। खैर, जो बिहार के प्रशासनिक अधिकारी है वो कह रहे हैं चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार मीडिया के सामने भी ये दिखा चुके उन्हें गंभीर चोट लगी है। और नीतीश कुमार, खैर इस विषय पर हम नहीं जानते कि नीतीश कुमार की चोट गंभीर है या फिर नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाय इलेक्शन में क्या हुआ। सबसे पहले मोकामा की बात करें। मोकामा में आनंद सिंह के सामने ललन सिंह खड़े हुए हैं। ललन सिंह के बारे में भी बता देना चाहता हूँ कि ललन सिंह जो है वो बार बार पार्टी बदलते रहते हैं, इसलिए आनंद सिंह ने उन पर एक टिप्पणी भी कर दी थी और वो टिप्पणी का वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी सब कुछ नहीं, जमानत जब्त। आपकी पत्नी खड़ी है, कितना वोट से जीतेंगे? रहे जमानत जब्त तो सब है, ये नहीं कुछ है। एक गिलास पानी नहीं कभी किसी को पिलाया होगा। बरसाती मेढक है, बरसात जब आता। आपने सुन लिया कि आनंद सिंह ने ललन सिंह के लिए क्या कहा। तो ललन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनावी मौसम देखते हुए जिधर टिकट मिलती है उधर चले जाते हैं। लेकिन चलिए, इस बार जो ललन सिंह है पिच बहुत मजबूत तैयार कर दी। क्यों तैयार हुआ, इसकी वजह भी आप सब जानते हैं कि ललन सिंह BJP के टिकट से लड़ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे और कारण है। सूरजभान सिंह जो कि एक बाहुबली नेता है, ललन सिंह भी बाहुबली नेता है, इसके अलावा आनंद सिंह भी बाहुबली नेता है। सूरजभान सिंह भी ललन सिंह के समर्थन में खड़े हो गए हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि सूरजभान सिंह अगर ललन सिंह के समर्थन में खड़े हो गए तो आनंद सिंह के लिए कितनी मुश्किलें खड़ा हो सकती है। आनंद सिंह पिछले 17 सालों से इसी सीट पर विधायक हैं, लेकिन इस बार थोड़ी मुश्किलें खड़ा हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर सूरजभान सिंह मिल चुके हैं। और इसके अलावा बात करें, ललन सिंह और सूरजभान सिंह मिल चुके, दोनों बाहुबली नेता मिल चुके हैं। लेकिन आनंद सिंह की जो पेट है वो मियारों के बीच सबसे अधिक है, जिस जाति से वो आते हैं। इसके अलावा आनंद सिंह मोकामा में एक अच्छी पकड़ आनंद सिंह की है और कहते हैं आनंद सिंह को हराना मोकामा में नामुमकिन है। इसलिए तो वो 17 सालों से विधायक है वहाँ से। RJD के टिकट से चुनाव लड़े तब भी जीत गए, निर्दलीय लड़े थे तब भी जीत गए, JDU के टिकट से लड़े तब भी जीत गए। अब उसी आनंद सिंह की पत्नी सामने खड़ी हुई है और चुनाव मैदान रोचक होता दिख रहा है। आपको ये बता दें कि सूरजभान के समर्थन से BJP जो है वो थोड़ा मजबूत लगने लगा है। लेकिन आज मैं आपको फाइनल बता दूंगा किसकी जीत होने वाली है। लेकिन चलिए साथियों, आपको इसके साथ ही बता दें, भाजपा के जो कैडर हैं, भाजपा को चिराग पासवान से भी उम्मीदें हैं। ऐसी बातें भी मीडिया में सामने आई थी कि चिराग पासवान के 90% बातें भाजपा ने मान ली है, बस 10% बचा है। तो हो सकता है कि चिराग और BJP साथ में भविष्य में चुनाव लड़े। लेकिन इस चुनाव में चिराग पासवान ने खुलकर नरेंद्र मोदी की BJP का सपोर्ट कर दिया है, तो ये भी एक कहानी बन सकती है इस वक्त। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चले, 6 नवंबर को नतीजा आएंगे मोकामा और गोपालगंज की। अभी हम मोकामा पर ही है, तो मोकामा में किसकी जीत नजर आ रही है? तो मोकामा में मुझे जो लग रही है वहाँ पे आनंद सिंह जीत जाएंगे। ललन सिंह और सूरजभान सिंह जो साथ आए हैं वो उतना कारगर साबित नहीं होगा। BJP यहाँ पर टक्कर देगी, लेकिन आनंद सिंह की जीत यहाँ पक्की लग रही है। यानी आनंद सिंह यहाँ से जीत जाएंगे
और सूरजवान सिंह और ललन सिंह की जो जोड़ी है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि ललन सिंह की जो व्यक्तिगत छवि है वो एक ऐसी छवि है कि वो पार्टी बदल लेते, जहाँ टिकट मिलती है वहाँ वो चले जाते। इससे पहले वो जेडीयू में थे, इससे पहले वो किसी और पार्टी में थे, वो चिराग पासवान की एलजेपी में भी रह चुके हैं, रामविलास पासवान की पार्टी में। उन्हें जहाँ टिकट मिलता है वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो इस कारण से ललन सिंह की जो है एक नेता के तौर पर छवि नहीं बन सकी है, जबकि आनंद सिंह का एक नेता के तौर पर छवि बना है और आनंद सिंह इस समय काफ़ी आगे हैं। आनंद सिंह अपनी पत्नी को लड़वा रहे हैं, ललन सिंह भी अपनी पत्नी को लड़वा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आनंद सिंह काफ़ी आगे दिख रहे हैं, जबकि ललन सिंह उतना आगे नहीं दिख रहा। आपको देखने को मिलेगी मुकामा की वो सीधी टक्कर बीजेपी और आरजेडी के बीच होगी, किसी तीसरे को मौका नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा गोपालगंज की भी कुछ यही कहानी होगी। चलिए साथियों, अब गोपालगंज चलते हैं। गोपालगंज ये वो सीट है जहाँ पे लालू प्रसाद यादव का जन्मभूमि है। तेजस्वी यादव ने कहा था मेरा गांव है गोपालगंज, लेकिन गोपालगंज में क्या होने वाला है? सबसे पहले आपको गोपालगंज में किसकी जीत होगी या हार होगी ये बताने से पहले आपको सबसे पहले हम ये बताते हैं कि गोपालगंज विधानसभा की पिछली कहानी क्या थी। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए 2005 से ही गोपालगंज पर भाजपा का कब्जा है। सुभाष सिंह जीतते रहे हैं, हालांकि 2015 के चुनाव में उनका जो हार और जीत का मार्जिन था लगभग 5000 वोटों का, तब बिहार में जेडीयू और आरजेडी साथ आ गई थी। 2015 में सुभाष सिंह का वो महज 5000 थी, तब जेडीयू और आरजेडी साथ आई थी। तो बीजेपी के लिए ये सीट पर भी मुश्किलें खड़ा हो सकती है। 2020 की बात करते सुभाष सिंह को जो 2020 में चुनाव लड़े, इस बार उनकी जीत की मार्जिन थोड़ा अच्छा था। लालू प्रसाद यादव के साले हैं साधु यादव, उनकी जो वोट थी लगभग 41,000, जबकि आरजेडी का जो प्रत्याशी है उसे 36,000 वोट मिला था। लेकिन कहानी समझिए कि 2020 में कहानी ये थी कि साधु यादव लगभग दूसरे नंबर पर थे और आरजेडी के प्रत्याशी को पीछे कर दिए। इस बार भी कहा जा रहा है कि साधु यादव बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। पिछली बार साधु यादव मायावती के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो अपनी पार्टी को निर्दलीय चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन खास बात यहाँ है कि यादव और मुस्लिम वोटों में अगर बंटवारा होता है, विभाजन होता है, यादव और मुस्लिम वोटों में विभाजन होता है, तब यहाँ की कहानी पूरी तरह से पलट जाएगी और यहाँ पर ये कहानी आपको देखने को मिलेगी कि आरजेडी जो है वो हार जाएगी। लेकिन यादव और मुस्लिम वोटर जो एकजुट रहा तो यहाँ की कहानी ये होगी कि बीजेपी हार जाएगी और यादव और मुस्लिम की जो समीकरण लालू प्रसाद यादव ने बताया MY समीकरण, उस समीकरण के कारण गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव जीत सकते हैं। नीतीश कुमार भी आ गए हैं, तो नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो भी लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी में जाएगा। तो इसका कहानी आप समझ सकते हैं, यहाँ भी बीजेपी के लिए चांसेस बहुत कम है। सुभाष सिंह की मृत्यु हो गई थी, इस कारण से एक इमोशन वोटर भी है जो सुभाष सिंह के पत्नी को चुनाव में वोट करेगी। आपको बताते चले कि सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी यहाँ से प्रत्याशी है। इस कारण इस बार की जो लड़ाई है थोड़ी अलग लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। एक तबका जो है वो इमोशन भी हो चुका है, सुभाष सिंह को पत्नी को वोट करेगा, भले वो बीजेपी को वोट ना करे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि भाजपा के विधायक जिनकी मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रही है, तो कहानी यहाँ पर इमोशन वोटर जो है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन के उभरेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ की कहानी कुछ और हो सकती है। दूसरी तरफ आरजेडी को नुकसान पहुंचाने का जो काम है वो साधु यादव भी बड़े आसानी से करेंगे। साधु यादव पिछले बार भी नुकसान करवाया था, इस बार भी साधु यादव आरजेडी को अच्छा खासा नुकसान करवा सकते हैं। साधु यादव आरजेडी को इस प्रकार से नुकसान करवा सकते हैं, मुस्लिम यादव वोटों का जो समीकरण है उसे साधु यादव तोड़ सकते हैं। इसी से आप समझ लीजिए कि साधु यादव आरजेडी को यहाँ पर नुकसान तो पहुँचाएंगे। तो क्या यहाँ पर ओबीसी क्या फैक्टर है? कुछ लोग ये मानते हैं कि ओबीसी ने भी यहाँ प्रत्याशी उठाना था, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। ओबीसी के जो प्रत्याशी बताया जा रहा है असल में उसे ओबीसी का सिंबल मिला ही नहीं। ऐसे में उनके सामने सारे वोटरों तक सिंबल पहुँचाना भी बड़ा कठिन काम होगा, यानी जो ओबीसी की पार्टी का सिंबल था वो तो मिला ही नहीं। अब दूसरा भी चीज़ ये देखना होगा कि ओबीसी क्या स्वयं प्रचार करने आते हैं या नहीं। अगर स्वयं प्रचार करने आते हैं तो ओबीसी भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को तोड़ेंगे और इसका जो नुकसान होगा किसी और को नहीं होगा, आरजेडी को होगा। बीजेपी को तो मुस्लिम वोट
वोटर ना के बराबर मिलती। बीजेपी का तो एक और वोटर बना हुआ है, लेकिन साधु यादव और ओवैसी तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर भी नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं आएंगे गोपालगंज में, ये भी आपको बताते चले। बीजेपी के लिए चुनाव करो या मरो की चुनाव है। कहानी को यहाँ समझ लीजिए। सबसे कठिन काम ये है कि बीजेपी अपनी पूरी स्टार प्रचारकों की टीम उतार दिए हैं गोपालगंज, मोकामा में। मोकामा की मैंने बात कर ली, मोकामा का मैंने बता चुका हूँ कि वहाँ पर बीजेपी के लिए कोई चांसेस नहीं है। अब गोपालगंज में बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट तय कर ली, इसके अलावा मोकामा में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार हो गई। लेकिन कहानी यह है कि बिहार बीजेपी के पास वर्तमान में नेतृत्व क्षमता है ही नहीं। बिहार बीजेपी के पास नेता है ही नहीं, तो बिहार बीजेपी चुनाव को जीतेगी कैसे? सबसे बड़ा कहानी तो ये है। दूसरी तरफ ये है कि यादव फैक्टर किधर जाएगा, क्योंकि साधु यादव ने पिछली बार अपनी बिरादरी में कहीं ना कहीं मजबूती से खड़े उतर गए, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि सारे यादव वोटर जो हैं वो तेजस्वी के पक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि आरजेडी की सरकार है। लेकिन बाय इलेक्शन में एनालिसिस करना कठिन हो जाता है। 3 तारीख को जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब तो हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन आज की परिस्थिति में हम कहें तो गोपालगंज जो है वहाँ 50-50 की लड़ाई दिख रही है। बीजेपी भी जीत सकती है, आरजेडी भी जीत सकती है। दूसरी कारण ये है कि आरजेडी की हारने की, यहाँ पर बीजेपी के जीतने की सबसे बड़ा कारण खुद लालू प्रसाद यादव के साले और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव है, कोई और नहीं। साधु यादव वोटरों को तोड़ सकते हैं। यही वो कारण है कि यहाँ पर आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ा हो सकती है, आरजेडी को नुकसान हो सकता है। कि यहाँ पर जो वैश्य समुदाय से प्रत्याशी आरजेडी ने उतार दिया है, इस कारण जो वैश्य वोटर थे वो अब सुभाष सिंह की पत्नी के पक्ष में नहीं जाएंगे, यानी सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी के पक्ष में नहीं जाएंगे, बल्कि आरजेडी के प्रत्याशी के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की जाति से वैश्य समाज से एक प्रत्याशी उतार दिया गया है। के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई है बीजेपी के लिए, लेकिन जो अब सीटों पर ये लग रहा है कि आरजेडी की जीतने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन एक सीट गोपालगंज है जो थोड़ा बहुत साधु यादव के कारण फंस गई है। अगर यादव वोटर साधु यादव के पक्ष में नहीं जाते हैं तो आरजेडी के पक्ष में जाते हैं, तो समझ लीजिए कहानी एंड होगा। और यहाँ पे गोपालगंज की जो पिच है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के मुताबिक चलेगी और यहाँ से आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर फेसबुक पर वीडियो देखना है तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।